माय डियर स्टूडेंट्स, जय शंभू आप सभी को। वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीजेस। हेल्थ एंड डिजीजेस में हम पढ़ेंगे हेल्थ और डिजीज के बारे में। हेल्थ क्या होता है? आप लोगों का दो टाइप का हेल्थ होता है। पहला हो गया आप लोगों का मेंटल हेल्थ, दूसरा आप लोगों का हो जाता है फिजिकल हेल्थ। ठीक है, अब मेंटल हेल्थ ये प्रूफ करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। अगर आपको कोई भी चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है या फिर जब बहुत सारे टेंशन आते हैं तभी भी आप लोग अपने टेंशन से ओवरकम कर पाते हो, ये हो गए आप लोगों का मेंटल हेल्थ, जो आप लोग अच्छी तरीके से स्ट्रेस ले सकते हो। नेक्स्ट, फिजिकल हेल्थ, आप कितने फिट हो फिजिकली, दैट इज योर फिजिकल हेल्थ। मतलब क्या, आपको कोई डिजीज नहीं है, आप लोग हर काम बहुत ही ऐसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को कहीं यहाँ से लेके थोड़ा दूर तक चल के जाना है, अगर आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद थक जाते हो तो आप वीक हो किसमें? वॉकिंग में। तो फिजिकल हेल्थ मतलब वॉकिंग, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या? जो स्विमिंग करते हैं, जो अंडर वाटर स्विम करते हैं, उनको अपनी सांस देर तक रोकना कैसे है ये सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग आएंगे फिजिकल हेल्थ में। ठीक है, अब हेल्थ पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिजीजेस। टाइप ऑफ डिजीजेस में दो टाइप के डिजीज है। पहले तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन का मतलब ही है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो टाइम के अनुसार हर एक डिजीज ठीक हो जाता है? नहीं, गलत। कुछ कुछ डिजीजेस लाइफ टाइम रह जाती हैं और कुछ कुछ डिजीजेस टाइम के हिसाब से ठीक हो जाती है। अब दूसरा है अकॉर्डिंग टू रीजंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से डिजीज कैसे जाता है और नहीं जाता है। अब क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक डिजीजेस आर द डिजीजेस जो 6 मंथ से ज्यादा रहते हैं, मोर देन 6 मंथ। लाइफ टाइम रहने वाले डिजीजेस को बोला जाता है क्रोनिक डिजीजेस। तो लाइफ टाइम रहने वाले कौन से डिजीजेस है? सबसे पहला और खतरनाक, डायबिटीज। डायबिटीज इज द डिजीज, उसको हिंदी में शुगर भी बोला जाता है। डायबिटीज में हमारे पूरे के पूरे बॉडी में शुगर फैल जाता है और इसी वजह से पर्सन को होता है डायबिटीज। डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डियर माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ेंगे डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज शुगर यानी कि मीठा खाने से नहीं होता। जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो या फिर आप लोगों का नॉर्मल एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज ठीक नहीं है, आप लोग वॉकिंग पर नहीं जाते, मेडिटेशन नहीं करते और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, ये सारी चीजों के वजह से होता है डायबिटीज। और फैटी चीजें खाने से होता है डायबिटीज। व्हाट आर फैटी चीजें? हिंदी में वी यूज अ वर्ड विच इज कॉल्ड एज चर्बी वाले चीजें मत खाया करो। तो फैटी थिंग्स खाने से भी डायबिटीज होता है। अब अक्यूट डिजीजेस। अक्यूट डिजीजेस, एक्यूट डिजीजेस ऐसे डिजीजेस हैं जो लेस देन 6 मंथ होते हैं। लेस देन 6 मंथ मतलब कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड 6 मंथ से कम होता है, बराबर। नॉर्मल 1 या 2 वीक्स में आप लोग एंटीबायोटिक्स लेके ठीक हो जाते हो। ठीक है, आप समझ गए अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस। अब क्रोनिक डिजीज मतलब वो जो लाइफ टाइम रह जाता है। मतलब क्या? डायबिटीज, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, थायराइड, ये सारे डिजीजेस हैं जो लाइफ टाइम रह जाते हैं। अक्यूट डिजीजेस में कौन कौन आता है? डेंगू आएगा, मलेरिया आएगा, कॉमन कोल्ड आएगा। ये सारे डिजीजेस 6 मंथ के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। अब टाइम के अकॉर्डिंग हमने डिजीजेस पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे रीजंस के हिसाब से। हेरिडिटरी डिजीजेस। हेरिडिटरी डिजीजेस मतलब वो डिजीजेस जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर को डायबिटीज है तो उनके बेबी को भी डायबिटीज हो सकता है। चांसेस तो है होने के, बट अगर उस पर्टिकुलर बॉय या गर्ल ने
आगे जाके अपने बॉडी हेल्थ को मेंटेन किया, डेली एक्सरसाइज किया, वॉकिंग किया, सब कुछ किया, तब उनको जो डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, तो वो उससे बच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज अ नेम ऑफ डिजीज, जो हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। हेरिडिटरी डिजीज मतलब वो डिजीज जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अब एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज में दो टाइप है। पहला इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा नॉन इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन वाले डिजीज और नॉन इन्फेक्शन वाले डिजीज आप लोगों को पता है। इन्फेक्शन वाला जो डिजीज होता है वो एक दूसरे को टच करने से या फिर खांसने या छींकने के वाटर वेपर्स जाने से होता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड, कोविड तो आप लोगों को पता है, मास्क क्यों लगाते थे हम? जस्ट बिकॉज अगर हम स्नीजिंग या कफिंग करें, कफिंग मतलब खांसना, स्नीजिंग मतलब छींकना, अगर हम ये करें तो उसके जो वाटर वेपर्स है वो दूसरे के माउथ में जाकर इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इसीलिए हम लोग ने मास्क यूज करना स्टार्ट किया, और इसी सब डिजीजेस को बोला जाता है इन्फेक्शन फैलने वाले डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिजीज में कोल्ड आएगा, बट ऑब्वियस सर्दी, एक जन को घर में सर्दी हो गई तो उससे दूर रहते हैं ना सब लोग। नेक्स्ट, फ्लू, बर्ड फ्लू वगैरह है, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू में भी लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया था, वो भी वाटर वेपर से फैलता है। नेक्स्ट, डेंगू मलेरिया, डेंगू और मलेरिया भी स्नीजिंग एंड कफिंग से स्प्रेड होता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, अब मुझे डायबिटीज है तो मैं छींकूंगी तो आपको डायबिटीज हो जाएगा? नो, डायबिटीज इन्फेक्शन से नहीं होता, डायबिटीज हेरिडिटरी डिजीज है जो कि हेरिडिटी से होता है। हार्ट डिजीजेस, हार्ट के डिजीजेस, हार्ट के जो डिजीजेस है वो भी इन्फेक्शनस, दे आर नॉन इन्फेक्शनियस, वो भी इन्फेक्शन से नहीं फैलते हैं। अगर मुझे थायराइड है, ये डायबिटीज है, तो ये सारे डिजीजेस मेरे स्नीजिंग या कफिंग से आपके हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर टाइप ऑफ डिजीजेस तो पढ़ लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे नेम ऑफ डिजीजेस। कुछ डिजीजेस हैं जिसके मैंने यहाँ पर नेम्स लिए हैं और पैथोजेंस लिए हैं, उनके सिम्टम्स, सिम्टम्स यानी कि क्या संकेत दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोल्ड है तो आपको सर्दी है इन केस, तो क्या होता है? खांसी होती है नॉर्मल, सर दर्द होता है, फीवर आता है, ये सारे कोल्ड के सिम्टम्स है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट मतलब कैसे हम वो पर्टिकुलर डिजीज को प्रिवेंट करें। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको कोल्ड ना हो तो आप क्या करोगे? ठंडी चीजें ज्यादा नहीं खानी है। नेक्स्ट चीज है, ठंडे पानी से नहाना नहीं है। नेक्स्ट, जिसको कोल्ड है उसके पास जाना नहीं है। इसमें इस तीन रीजन में से सिर्फ लास्ट वाला रीजन सही है, जिसको कोल्ड है उसके पास जाना नहीं है। अगर आपको फीवर है तो आपको नहाना है सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी से। आप यू शुड टेक बाथ फ्रॉम अ कोल्ड वाटर, नॉट फ्रॉम अ वार्म वाटर, नेक्स्ट जो कि आपका टेम्परेचर चेंज कर दे बॉडी का, इसीलिए ठंडे पानी से नहाना चाहिए। समझा बच्चों? नेक्स्ट, उसके बाद मैंने क्या बोला? नॉट ईट कोल्ड। आपको जब कोल्ड हो तो आपको ठंडी चीजें खानी चाहिए, जस्ट बिकॉज जो कोल्ड वाला बैक्टीरिया है वो ठंडी से बहुत ज्यादा डरता है। अगर आप कोल्ड की चीजें खा लोगे और आप लोगों को अंदर से ठंडाहट मिल जाएगी तो आपका कोल्ड ऑटोमेटिकली चला जाएगा। कभी नोटिस करके देखना, जब सर्दी हो तो ऐसे आइसक्रीम खा लेना, मम्मी से चुप के खाना वरना मारेगी मम्मी पकड़ के। मम्मी बोलेगी कि क्या सर्दी है, तो मैम का बात सुन के आइसक्रीम खा रहे और बीमार पड़े तो और पीटूंगी। ठीक है, अब पहला है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। बहुत सारे लोग टीबी के बीमारी को टीबी बोलते हैं, टीबी नहीं है वो, इट इज T&B, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जैसे आपका नाम बाहर अलग और घर पे अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम कुछ है तो उसका पेट नेम बना दिया जाता है घर पे। ठीक है, वैसे ही ये ट्यूबरकुलोसिस इसका असली नाम है, और इसको जो बैक्टीरिया फैलाता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपका एग्जाम में भी ये चीज पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि कैसे पता चलेगा मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया? भगवान करे ट्यूबरकुलोसिस किसी को भी ना हो। ठीक है, अब क्रोनिक कफ। क्रोनिक मतलब क्या पढ़ा? क्रोनिक मतलब ज्यादा, मतलब जिसको ट्यूबरकुलोसिस है
उसको बहुत ज्यादा खांसी होगी। अगर कोई भी इंसान को खांसी हो जाती है और वो विद इन 6 मंथ नहीं रुकती है, तो ब्लड टेस्ट देते हैं डॉक्टर उनको, और उस ब्लड टेस्ट में या उस कफ टेस्ट में उनको ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा सैंपल लगता है? वो लोग आपके थूक का सैंपल लेते हैं, यानी कि स्पिटिंग। नेक्स्ट, क्रोनिक कफ। वो पेशेंट जिसको ट्यूबरक्लोसिस होगा उनको क्रोनिक कफ यानी कि बहुत ज्यादा खांसी होगी। ब्लडी स्पिटिंग, उनके जो स्पिटिंग है, जो थूक है, उसमें ब्लड दिखाई देगा। और कैसे दिखाई देगा? समटाइम्स वो अगर एंड में बहुत देर हो गया है, आपने ट्रीटमेंट नहीं ली, तो वो ब्लड में थूकते ही आपको दिख जाएगा। बट एट द स्टार्टिंग स्टेज, अगर आप ट्यूबरक्लोसिस के स्टार्टिंग के स्टेज में हो, तो डॉक्टर जो सैंपल लेगा उसमें दिख जाता है कि यहाँ पर ब्लड है। तो ऐसा पेशेंट जिसको ट्यूबरक्लोसिस है वो क्रोनिक कफ से जाएगा और ब्लडी स्पिटिंग होगा उसको। डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी उस इंसान को, जस्ट बिकॉज उनके सारे ऑर्गेन्स के ऊपर ट्यूबरक्लोसिस यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ने हमला कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्रिवेंशन। आप लोग बोलोगे मैम कैसे बचना है ये बीमारी से? तो सबसे पहले बीसीजी वैक्सीन। जब आप छोटे रहते हो तो 5 इयर्स के अंदर बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है, जैसे कोविड का वैक्सीन आया था। तो जब बीसीजी वैक्सीन आप लेते हो, एट दैट टाइम आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है। तो आप लोग बोलोगे कि मैम और भी ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने बीसीजी वैक्सीन लिया होगा, बट फिर उनको भी क्यों हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस? इसीलिए क्योंकि सम डिजीजेस को एक्चुअल क्योर करने वाली जो वैक्सीन है वो हमको नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल कोविड का वैक्सीन लेने के बावजूद लोगों को समटाइम्स कोविड हो गया था। ठीक है, अब ऐसे लोग जिनको वैक्सीन लेने के बावजूद बीमारी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस में अगर कोई इंसान है जिसको वैक्सीन के बावजूद बीमारी हो जा रही है, तो उनको रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, एक मेडिसिन है जो कंटिन्यू उनको लेना पड़ता है, और वो मेडिसिन उनको रेगुलर रख देते हैं ताकि उनके बॉडी के जो भी बैक्टीरिया है वो खत्म तो नहीं हो पाएगा बट कम हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज में एक एक्चुअल स्टेज बाद जिस पर्सन को डायबिटीज है उस पर्सन को क्या करना पड़ता है? उस पर्सन को इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन क्या होता है? हमारे बॉडी में इंसुलिन करके एक चीज होती है जो आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ने से कम करती है। यानी जैसे पेरेंट्स बच्चों को मस्ती करने से रोकते हैं, वैसे ही वो इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा लेवल करके रखता है। तो डायबिटीज पेशेंट को एक टाइम बाद इंसुलिन लेना पड़ता है। वैसे ही जो पेशेंट को बीसीजी वैक्सीन लेने के बाद भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाए उनको रेगुलर मेडिकेशन पे रखा जाता है, यानी कि डेली डोसेस पे रखा जाता है, मेडिसिन के डोसेस, इंसुलिन के डोसेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सेकेंड डिजीज लेंगे टाइफाइड। टाइफाइड इज अ कॉमन डिजीज, सबको एक ना एक बार हुआ रहेगा, डोंट वरी, दोबारा भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर प्रिवेंशन करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब टाइफाइड जैसे ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वैसे टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफे, कितना प्यारा सा नाम है, साल्मोनेला टाइफे। साल्मोनेला एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे टाइफाइड हो जाता है। अब सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि किसी सामने वाले पर्सन को टाइफाइड है? हेडेक, बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, और सर दर्द होगा सिर्फ दिस पार्ट नहीं, यहाँ से लेके पूरा पीछे तक, यानी कि आपका जो मैंने ब्रेन का चैप्टर पढ़ाया था उसमें आप देखिए सेरिब्रम से लेके सेरिबेलम सब दर्द होगा आपका। नेक्स्ट, ऑन रैशेज ऑन एब्डोमेन, पेट के यहाँ पर या पेट के एरिया के पास आसपास या फिर पूरे बॉडी पे भी हो सकते हैं, रैशेज हो जाते हैं, यानी कि वो रैशेज इचिंग वगैरह भी होता है बहुत ज्यादा, और उसके लिए मेडिसिन पहले तो आपको लेने चाहिए। इन केस अगर वो रैशेज आपके मेडिसिन से नहीं जा रहे हैं तब आपको डॉक्टर को दिखाना है, और अगर वो 1 मंथ के अंदर अंदर नहीं गए तो डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर आपको खुद बताएंगे कि आगे का प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट, डायसेंट्री। डायसेंट्री एक ऐसा डिजीज है जिसमें जो स्टूल जो होता है, स्टूल क्या होता है? वो स्टूल जो हम उठाते हैं नहीं, ये वो स्टूल है
जो आप लोग वेस्ट प्रोडक्ट में निकालते हो, यूरिन और स्टूल। यूरिन माने कि आप लोग जब छोटे बच्चों को तो पता नहीं है कि कहाँ पे यूरिन करना है, बराबर। यूरिन आप लोगों को पता है, जब वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के एक एक वेस्ट मटेरियल जब साथ में आते हैं तो वो यूरिन फॉर्म करता है। तो स्टूल, डायसेंटरी में जो स्टूल है वो यूरिन जैसे हो जाता है, स्टूल सॉलिड होता है। बट डायसेंटरी बीमारी में वो जो स्टूल है वो वाटर के कलर का हो जाता है, पूरा वाइट। सामने वाला इंसान समझ ही नहीं पाएगा कि ये स्टूल है या फिर यूरिन है। ये प्रॉब्लम होता है कब? टाइफाइड में। नेक्स्ट, फीवर अप टू 104 फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर में डिग्री होती है फ़ारेनहाइट। कमेंट करके बताओ। अभी देखो, डायसेंटरी के बारे में बता दिया, फीवर कितना होता है? 104 फ़ारेनहाइट। इतना बुखार कि आपके सर पे अगर अंडा फोड़ दिया तो पक जाएगा, ठीक है। वेजिटेरियन है तो नहीं, हाँ वेजिटेरियन है तो कुछ रख लेना जिससे वो उबल जाए, फॉर एग्जाम्पल चाय, ठीक है। अब सिम्टम्स पढ़ लिया हमने यहाँ पर। तो टाइफाइड के सिम्टम्स हेडेक, रैशेस ऑन एब्डोमेन और डायसेंटरी और फीवर, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करोगे? मैम कैसे करें, इतनी खतरनाक बीमारी, रैशेज, ये वो, प्रिवेंट कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो ये सुन लो कि ये जो महाशय बैक्टीरिया है जिनका प्यारा सा और सुंदर सा नाम है साल्मोनेला टाइफे, एकदम रॉकेट जैसा है ना, साल्मोनेला टाइफे वाटर में प्रेजेंट होता है। और इसीलिए जब बारिश का मौसम होता है तो टाइफाइड सबसे ज्यादा होता है। बारिश के मौसम में पानी बॉईल करके पीना चाहिए, या फिर इफ यू आर अ रिच पर्सन तो फिल्टर लगा लीजिए आपके घर में, ठीक है। अब ड्रिंक क्लीन वाटर, प्रिवेंशन, साफ पानी पियो। साल्मोनेला टाइफे का कलर कैसे होता है पता है? व्हाइट, एकदम पानी जैसा। पी भी लोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ऐसे जगह जहां पर बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है वहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है जो लोग बड़े बड़े गार्बेज बैग उठाते हैं वो डिस्ट्रॉय किया जाता है, एक बड़े से होल में डाल के उनको बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को जब करते हैं वो लोग फुल कवर्ड होते हैं विथ मास्क, विथ देयर ड्रेसेस एंड ग्लव्स इन देयर हैंड, ताकि उनको कोई अलग चीज इन्फेक्शन ना हो जाए, वरना काम करना बंद हो जाएगा। यार तुम लोग समझते नहीं हो, ठीक है। अब फिर से पढ़ेंगे। ट्यूबरक्लोसिस कौन सा महाशय बैक्टीरिया फैलाता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब सिम्टम्स क्या है? बहुत ज्यादा खांसी आएगी, ब्लड में स्पिटिंग आएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ओके। प्रिवेंशन बीसीजी वैक्सीन, और अगर बीसीजी वैक्सीन होने के बावजूद ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो मेडिकेशन, ठीक है। मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन मेडिकेशन में फर्क है। मेडिटेशन मतलब वो जो करते हैं ना हम शांति से, जो स्कूल में कराते थे हमको वो, और मेडिकेशन का मतलब मेडिसिन पे जिंदा रहना, मेडिकेशन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अब टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफे से। सिम्टम्स हेडेक, रैशेस ऑन एब्डोमेन, फीवर। अब कैसे प्रिवेंट करेंगे? साफ पानी पियो, बॉईल करके पियो, फिल्टर लगाओ, जो करना है करो, बट साफ पानी पियो, ठीक है। फटाफट एक बार पूरा रिवीजन करेंगे। हमारे पास टाइप ऑफ डिजीजेस है कितने? 2। पहले टाइम के हिसाब से होता है, दूसरा रीजन के हिसाब से। टाइम के हिसाब से अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट मतलब वो जो 6 मंथ में खत्म हो जाते हैं, क्रोनिक मतलब वो जो 6 मंथ के बाद भी रहते हैं। यहाँ पर अब हमने ना 2 डिजीजेस लिए हैं, बाकी के डिजीजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अब हेरिडिटरी डिजीजेस, हेरिडिटरी डिजीजेस मतलब वो डिजीजेस जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं। अब एक्वायर्ड डिजीजेस, इन्फेक्शनल डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शनल डिजीजेस। इन्फेक्शनल डिजीज वो जो इन्फेक्शन से फैलता है, फॉर एग्जाम्पल टच करने से, उसके वाटर वेपर्स आने से, कोविड हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, डेंगू हो गया। अब नॉन इन्फेक्शनल डिजीज, ऐसे डिजीजेस जो चीखने या खांसने से बिल्कुल भी नहीं फैलते। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज पेरेंट्स को होगा तो ही तुमको होगा, बराबर। अब ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फैलाता है, क्रोनिक
क्रोनिक कफ, बहुत ज्यादा खांसी होगी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज और प्रिवेंशन बीसीजी वैक्सीन। थायराइड साल्मोनेला टाइफे फैलाता है। हेडेक होगा, रैश, डाइसेंटरी, फीवर। क्लीन वाटर पियो, ना थायराइड होगा, ना डेंगू होगा, ना मलेरिया होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिट एंड फाइन। और जब हम फिट एंड फाइन रहेंगे तब हम ये चीज बोलेंगे, आई एम अ हेल्दी पर्सन। मैं एक सबसे हेल्दी पर्सन हूं। तुझे कोई बीमारी है? नहीं है। तुझे है? नहीं नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं गर्म पानी पीता हूं, बराबर। तो अच्छे से अपने सारे के सारे डिजीजेस को भगाने के लिए क्लीन जगह पे रहे और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो फिल्टर के वाटर पीजिए और गर्म करके पानी पियो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, जय शंभू।